ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वैज्ञाणम नमो लोये सब सागुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्शिदे वंदितु सर्वसिद्धे धूमचर्मणो गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावड़ मुनिमो सुध केवली पाणिदम। शीर्ष में सारी ग्रंथ सम्राधिकार गाथा नंबर 180 188 189 के दिए ना इसके अंदर अपने जैसे चार की टीका चल रही है मतलब इसके अंदर गाथा पढ़ लेते हैं हरि गीत। शुभ है शुभ से जो रोक कर निज आत्म को आत्मा ही से दर्शन अवर ज्ञान ही ठहर पर द्रव्य इच्छा परिहरे जो सर्व संग विमुक्ति ध्यावे आत्म से आत्मा ही को नहीं कर्म अरुणो कर्म चेतक चेतता एकत्व को वह आत्म ध्याता ज्ञान दर्शन में अनन्यमयी हुआ बस अल्प काल जो कर्म से परिमोक्ष पावे आत्मिको। संवर कैसे होता है इसका गाथा गई थी। आता में बैठते संवर, आता में बैठते संवर, ऐसा क्या कमाल की बात है, कहीं नहीं हो पा रहा था ये संवर काम। सारी जगह धक्के खा लिए थे, सब चक्कर काट लिए थे, कहीं नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर ऐसा मिला तुरंत इलाज कर दिया भाई साहब। मतलब 10 साल से परेशान थी बीमारी से, कोई डॉक्टर मिल नहीं पा रहा था और ऐसा डॉक्टर मिला भाई साहब, पहली डोज में आराम मिल गया उसकी। हैं करते हैं कि लेते हैं ना, ऐसे ही ऐसा संवर मिला कि लेते ही तुरंत आराम मिला। कि हमें तो कोई आराम नहीं मिलता भाई, हमें तो ऐसे पढ़ रहे हैं बस पढ़ते रहते हैं हम तो, हमें तो कुछ लगता नहीं कि भाई तू आते में जाके बैठा नहीं है। अभी आते में जाके बैठेगा ना तो तुझे पता लगेगा कि क्या तेरा संवर हुआ कि नहीं हुआ। देखो भगवान का संवर हो गया, मुनिराजों का संवर हो गया, श्रावकों का संवर हो गया, ज्ञानियों का संवर तो हो गया, लेकिन तेरा संवर नहीं हो रहा है। वो अच्छा डॉक्टर दवाई दे भी दे और दवाई को लाए घर पर रख ले और खाए है नहीं तो तक कब आराम पड़ेगा उसको, हैं। और उसे दिखाते हैं कि देख इस दवाई से ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, तो तू भी इस दवाई को जिस विधि से इन्होंने ली है उस विधि से ले। जैसा परहेज इन्होंने किया है तू भी वैसे ही परहेज कर। यदि ऐसा करेगा तो दवाई का तुझे फायदा मिलेगा, और अगर ऐसा नहीं करेगा, परहेज नहीं करेगा, दवाई के टाइम गड़बड़ करेगा, दवाई ज़्यादा ले लेगा, दवाई कम ले लेगा, तो फिर असर करने वाली है नहीं, रोग भी ठीक होने वाला नहीं। हमारा रोग पर दृष्टि रहती है तो पूरी दवाई जैसे डॉक्टर की कितनी ध्यान से सुनता है, कितनी डॉक्टर साहब कितनी बार लेनी है, हैं कितनी लेनी है, डॉक्टर साहब क्या छोड़ दूँ, पूछता ही नहीं पूछता। केला खा लूँ कि नहीं खा लूँ, अनार खा लूँ कि नहीं खा लूँ, हैं कितनी डॉक्टर से कितनी पूछता है। परहेज भी पूछता है और दवाई पूछता है, दवाई कितनी बार लेनी ये भी पूछता है और कितनी लेनी है ये भी पूछता है। ठंडे पानी से लूँ गर्म पानी से लूँ, दूध से लूँ कि चाय से लूँ, पानी से लूँ, सब पूछता ही नहीं पूछता पूरी। और जैसा डॉक्टर कहता है वैसे ही मानता कि नहीं मानता। अब यहाँ क्या है कि पहले तो जिज्ञासा ही नहीं है पूछने की। क्यों? क्योंकि रोग लगा ही नहीं है वास्तव में भी। तो जो रोग अंदर में बैठा है ना, वो किसका? मोह का रोग, संसार का रोग, जन्म मरण का रोग, संसार का रोग है, वो मोह का रोग। कैसे कैसे रोग लगे हुए हैं, निद्रा का रोग, कैसे कैसे रोग लगे। अभी रोग ही नहीं भाषित हो रहा। जब रोग ही नहीं भाषित हो रहा तो इलाज ढूंढेगा क्या उसका? इलाज ढूंढेगा उसका?
अभी तो रोग ही रोग नहीं लग रहा। हो जाता ना कैंसर हो गया भैया, पता है नहीं कैंसर हो गया, कुछ नहीं पता कैंसर हो गया। अब घूम रहा आराम से, खा रहा पी रहा मजे में, पता ही नहीं अंदर कैंसर कीटाणु पल गया। कैंसर कीटाणु अंदर में पल रहा है और बढ़ रहा है, पता ही नहीं है इस बात का है। अब तो रोग का इलाज कुछ करता नहीं है, लेकिन जैसे पता लगा कैंसर का रोग है, ऐसे आचार्य देने कहा तो मिथ्यात का रोग है। अब मिथ्यात का रोग चल रहा है, चल रहा है, समझ सुनता ही नहीं है। ये बहरों की भांति सुनता है मिथ्यात का रोग है, इसको पता नहीं है मिथ्यात का रोग कहते किसे हैं। जैसे जी हैं, जैसे ये मोह जो है ना, ये सुनने नहीं देता। क्या नहीं सुनने देता? कि तुझे मिथ्यात का रोग है, मोह का रोग है, ये मोह सुनने नहीं देता। मोह का आवरण आ जाता है, ये है वास्तविक आवरण, इसे कहते हैं दर्शन मोह का आवरण, इसे कहते हैं श्रद्धा के ऊपर आवरण। सुनने ही नहीं देता कि हम तो सुन रहे हैं जी, देख लो सुबह से उठ के बैठ गए, सुन तो रहे हैं हम हैं, और सुबह डेली सुन रहे हैं, ऐसा नहीं सुन रहे भाई। कान के पर्दे से पार आत्मा, क्या तो ज्ञान वर्णादि कर्मों से पार जो आत्मा है, उसकी वहाँ तक आवाज़ जानी चाहिए, गूंज जानी चाहिए आत्मा तक, इस तरह सुनना चाहिए। अभी तो क्या है, बस कान तक बना और जाए दिमाग तक बना, छुट्टी बस, इससे ज़्यादा तो आगे उपयोग नहीं चलता। गूंज ढोल कितने बजने चाहिए, अंदर नगाड़े कितने बजने चाहिए इस बात के कि आत्मा तक आवाज़ जाए, ढोल सुनाई दे, कहना हाँ अरे तू तो गायक है, गायक है, गायक है, और ऐसी अनुभूति हो जाए उसको गायक की, तब कहते हैं सुना। बड़ा सुना नहीं है अभी। मिथ्यात का रोग भैया, मिथ्यात महाभैरी है। कैंसर हो एक भव में खा जाता है, अजगर फजगर हो एक भव में मार देते हैं, लेकिन ये मोह का रोग जो है ये भव भव में मारता है। इतने अभी जीवों को दुख को पता नहीं है, दुख भोगेगा ना तो जब दुख भोगेगा तो सोचने की समझ नहीं रहेगी। अब सोचने की समझ है तो दुख नहीं है। ये जीवन अंतो बार नरक में गया, निगोद में गया है, तिरंचों में नादिकाल से घूम रहा है। इतनी भावना भाई कि संसार से निकलने का मौका मिल जाए तो निकल जाऊं। अभी कोई पड़ोसी वड़ोसी हो बहुत ख़राब हो, और कोई आ जाए पड़ोसी ख़राब, लड़ता रहे तो क्या लगता है भैया निकलो यहाँ से यार, कुछ फ़ायदा नहीं है। थोड़े दिन सही भी रह जाए तो भी लगता है नहीं यार, अब ये सही थोड़े दिन का है, ये फिर ख़राब हो जाएगा, अभी ये फिर लड़ेगा, इससे बड़े दिन यहाँ से निकलो, यहाँ रहना योग्य है नहीं, तो भागता है निकल करके। ऐसे ही मोह का रोग है, थोड़े दिन के लिए सही दिख रहा है, ये सही नहीं है, ऐसा बजाएगा, ऐसी पिटाई होगी कि तू भी कहेगा कि जिस टाइम मौका मिला था उस टाइम मैंने साथ नहीं करा, और अभी मौका दोबारा मिलने वाला है नहीं। ऐसे शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग में जो आत्मा दिन रात लगा हुआ है, अनादिकाल से आत्मा ने शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग ही करे हैं, शुद्धोपयोग कभी करा ही नहीं है। और मोक्ष का जो ना शुद्धोपयोग है, शुभ और अशुभ उपयोग नहीं है। हाँ, कदाचित शुद्धोपयोग होने के बाद शुभ और अशुभ हों। क्या कहा? शुद्धोपयोग, आवाज चली गई। आवाज तो आ रही होगी, आ रही है नहीं आ रही? कदाचित शुद्धोपयोग होने के बाद शुभ और अशुभ उपयोग हों, तो उन्हें शुभ अशुभ की कैटेगरी में ना, शुद्ध की कैटेगरी में ना उनको भी, क्योंकि शुद्ध का भान हो गया ना उसको, इसलिए। लेकिन शुद्ध का पता ना हो और शुभ उपयोग को और शुभ उपयोग को बदल करके धर्म मानता हो, तो वो शुभ अशुभ उपयोग नहीं है, वो मोह है। जो शुद्ध से पहले शुभ अशुभ उठते हैं वो शुभ अशुभ नहीं है, मोह है। क्यों? उन्हीं के अंदर कम ज़्यादा को उसको अपना वो मान लेता है कि ये जो शुभ अशुभ परिणाम मेरे आए हैं, इससे धर्म हो गया, शांति आई है जैसे धर्म हो गया। अरे बाहर की शांति धर्म नहीं होता, अंदर में जो ज्ञान स्वरूप आत्मा लहरा रहा है ना, ज्ञान समुद्र लहरा रहा है, अंदर में ज्ञान समुद्र बैठा हुआ है, उसकी दृष्टि रखे तब धर्म होता है। ये तो कोई बिरला खाए, बिरला बनाए, बिरला खावे, बिरला पावे, ऐसे काम है। काने पढ़ने दुर्लभ है जीव की बातें। अभी तो बाहर व्यवहार धर्म सुन सुन के इधर चढ़ जाते हैं कि बस व्यवहारिक क्रियाएं पाल लूँ तो मेरा धर्म हो जाएगा, व्यवहारिक क्रिया नहीं पड़े धर्म नहीं होगा। लेकिन ये बातें काने पढ़ने दुर्लभ है जीव के। किसी जीव के महाभाग्य से काने पड़ती हैं कि तू गायक है भैया, कषायों से रहित गायक है, सदाकाल गायक है। आज तो धर्म के नाम पे जी ने करना सुना है, करना है सो मरना है। क्या करना है सो मरना है। अरे स्वयं तेरा काम सहज रूप से हो ही रहा है, किसका करना है? सारी जगत परिणाम स्वयं कर रहा है, क्या करना है?
तो ज्ञाता रहे भैया, ज्ञाता रह के अपने स्वरूप को जान, यही बस इसका सार है। अब देखो ये मेरा टीका होगी जैसा नहीं थी कल, जैसे टीका होगी नहीं। तात्पर्य वृत्ति की। हाँ, तात्पर्य टीका जो जैसनाचार्य की है उसकी ये वाली ऊपर ही 400 पेज हो गया था, नहीं होता है। लास्ट वाला रह गया था एक पैर। अच्छा एक बार चलो पढ़ लेते हैं। पहली गाथा में, चलो गाथा सूत्र पढ़ लेते हैं। कह रहे थे कि कर्म पन्ने को प्राप्त आत्मा को, करण पन्ने को प्राप्त आत्मा के द्वारा वर्तमान अधिकरण भूत, 3 चीजें लिखी, कर्ता कर्म करण अधिकरण, 4 चीजें हैं इसके अंदर। कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण में पर, अब वर्तमान अधिकरण भूत पुण्य एवं पाप दोनों योगों को स्वयं संवेदन ज्ञान के बल से शुभ अशुभ योगों से रोककर, आत्मा ने आत्मा को आत्मा में आत्मा द्वारा आत्मा के लिए अपने आत्मा के उपयोग को आत्मा में रोककर शुभ अशुभ उपयोग को बलपूर्वक हटाकर, कैसा लिखा, बलपूर्वक रोककर, है ना, दर्शन ज्ञान स्वभाव में स्थित होता है। ये काम इतना सहज होने वाला नहीं कि चलो भाई जान लिया तो हो जाएगा काम अपना आप, बलपूर्वक लिखा शब्द इसके अंदर। जैसे कोई नहर को मोड़ता है ना, नहर निकलते हुए नहर को मोड़ता है, तो कैसे मोड़ता है, वो खोता 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 बलपूर्वक मोड़ता है उसको। ऐसे जो उपयोग बहता है इसका शुभ शुभ उपयोगों में, उसको बलपूर्वक शुद्धोपयोग में मोड़ता है। तो भेद विज्ञान आदि के द्वारा ये यहाँ बल प्रयोग होता है, यहाँ पर इसका कहते हैं बल। हमने कोई ताकत लगाई, भाई यही वास्तव में असली बल है। स्वभाव में स्थित होता हुआ अन्य देह रागादिक प्रद्रव्य में सर्वत्र इच्छा रहित होता है। यह प्रथम गाथा हुई। ये सब इच्छा से रहित, खाता पीता नहीं है क्या, इच्छा पूर्वक नहीं खाता क्या, कि खाता है, इच्छा की इच्छा नहीं होती। इच्छा तो होती है लेकिन अज्ञान जनित इच्छा नहीं होती उसको। वो जानता है वस्तु का स्वरूप क्या है, अब अज्ञान उसका भाग्य है। इसका ज्ञान का जाना ही मोह का जाना है वास्तव में। जो करता आत्मा पुनः कैसा आत्मा, वही करता आत्मा, जो करता ने शुभ अशुभ उपयोग में से आत्मा को रोका था करता होकर के, और अपने स्वभाव में स्थिर हुआ था करता होकर के, वही आत्मा, जो करता आत्मा पुनः कैसा होता हुआ कि निस्तरंग आत्म तत्व से भिन्न। निस्तरंग माने आत्मा के अंदर तरंग नहीं है। ये योग है, मन वचन काय का योग है। तो कह रहे ना योग किसका है, मन का, वचन का और काय का। तो आत्मा के अंदर मन वचन काया है क्या, आत्मा के अंदर मन वचन काया नहीं है, और मन वचन काया के अंदर आत्मा नहीं है। तरंगे कहां पर हैं, कि तरंगे जो है भाई साहब मन वचन काया के अंदर हैं, आत्मा के अंदर तरंग नहीं है, निस्तरंग। समुद्र के अंदर लहरें आती भी हों तो समुद्र को क्या प्रयोजन है लहरों से, बताओ। लहरें उठती हैं गिरती हैं, तो लहरें उठें गिरे, वो है तो समुद्री। बड़ी बड़ी लहरें आ जाएं छोटी लहरें आ जाएं तो क्या फर्क पड़ता है समुद्र को। निस्तरंग आत्म तत्व से भिन्न बाह्य और अभ्यंतर सभी प्रक्रिया से मुक्त होता हुआ ध्याता है। झायती, अच्छा देखो बड़े प्यार से झायती, झायती माने ध्याता है। किसको ध्याता है, अपने शुद्धात्मा को ध्याता है। किसको ध्याता है, किसको ध्याता है, हाँ अपने शुद्धात्मा को ध्याता है। आत्मानाम ध्यानम, ध्यान शब्द है संस्कृत के अंदर, आत्मानाम ध्यान, आत्मा को ध्याता है। कर्म नो कर्म को नहीं ध्याता। कर्म नो कर्म क्या है, शुभ अशुभ कर्म है, उनके उदय में सामग्री जो प्राप्ति हो क्या है, वो नो कर्म है। इन कर्म नो कर्म को नहीं ध्याता वो किसको ध्याता है, शुद्धात्मा को ध्याता है। आचार्य देव ने बड़े करुणा करके शब्द लिखे हैं। आचार्य देव करुणा समझ में आएगी ना, हमारे जीव के प्रति जो हमारा कठोर जीव हुआ है, संसार के अंदर रुल रहा है, उस मेरे जीव के प्रति आचार्य देव ने कितनी करुणा करी। ये बात जब समझ में आएगी जब हम अपने जीव को जीव देख लेंगे, ये बात तुरंत समझ में आ जाएगी उस टाइम कि भगवान की कितनी अपार, मुनराजों की कितनी अपार करुणा मेरे ऊपर है। नहीं तो बाहर में देखेगा तो करुणा लगेगी ही नहीं कुछ भी। आत्मा का ध्यान करता हुआ क्या करता है, उत्तर उपरोक्त गुण विशिष्ट आत्मा का ध्यान करता है। किस प्रकार ध्यान करता है कि मैं तो एक हूँ, निर्मम हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञानी हूँ, योग इंद्र गोचर हूँ,
इसके सिवा सभी संयोगज भाव मेरे से सर्वथा बाह्य भिन्न है। इष्टोपदेश गाथा 27। इस प्रकार एकत्व का ध्यान करता है, ऐसी है दूसरी गाथा हुई। अब तीसरी गाथा। पूर्व की दोनों गाथाओं में कथित वह पुरुष आत्मा, जो दोनों गाथाओं में आत्मा कहा है, कौन सा आत्मा कहा है? जिसने अपने पुण्य पाप से उपयोग को हटाकर शुद्धात्मा में स्थापित किया है, और कर्म नो कर्म से भी उपयोग को हटाकर अपने शुद्धात्मा में स्थापित किया है। जितने संयोगी भाव हैं, उन संयोगी भावों से भिन्न एक अपने आत्मा को ध्याया है, ध्यान किया है, वो पुरुष, वह पुरुष आत्मा। समदृष्टि पुरुष की बात चल रही है। वह पुरुष आत्मा अपाणम ध्यायंतो, अपाणम ध्यायंतो मैंने आत्मा का ध्यान करता है। अपाणम मैंने अप्पा, अप्पा शब्द पता है किसे कहते हैं? अप्पा, अप्पा सो परम अप्पा। चलो तो अप्पा अप्पा बहुत लगी रहे, क्या है ना? अप्पा मैंने अपनी लगी रहे, मैं। अपाणम ध्यायति, ध्यायंतो, जो अपने को ध्यान करता है, चिंतन करता है, निर्विकल्प रूप से ध्यान करता हुआ, दर्शन ज्ञानो, दर्शन ज्ञान में होकर, अनन्य और अनन्य मन एक रूप होकर लहरी प्राप्त करता है। मन भी अनन्य रूप से एक को ध्यान करता है, प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करता है? आचार्य की शैली बड़ी गजब है। ये करता है, क्या करता है? कहने लगा है, जैसे कहने लगा ना, ये वो सेठ बन गया। कहने लगा कैसे बना भाई साहब? कहने लगे तो फलाना व्यापार कर रहा था। कह रहे कैसे कर लिया फलाना व्यापार? तो बताते हैं उसको, इसने ऐसे ऐसे व्यापार कर लिया, ऐसे करा, उसकी विधि बताते हैं उसको, हैं? किसको प्राप्त कर लेता है वो, क्या कर लेता है? ऐसा आनंदित मन एक को चिंतन करता है, निर्विकल्प हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, चिंता तो करता है, पान ध्याता है। वो क्या करता है? कहते हैं उत्तर, आत्मा को ही प्राप्त करता है। क्या प्राप्त हो जाएगा? ये ध्यान करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? अब जीव को क्या लगता है? बाहर में व्यापार करते हैं ना, प्रॉफिट होता है। ऐसे यहाँ पे कुछ बाहर में प्राप्त हो जाएगा। भाई साहब, बाहर में कुछ प्राप्त नहीं होगा, अंदर में पूरा प्राप्त होगा। अंदर में जो तू आत्मा है, तुझे तेरा आत्मा पूरा प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न लिखा, कैसे आत्मा को प्राप्त करता है? वो आत्मा कैसा है जिसे प्राप्त कर लेता है? जैसे चाहिए टीका ना, क्वेश्चन मार्क बनाओ ना, एक एक करके, बड़ा मजा आता है उसके अंदर, एक एक करके क्वेश्चन आंसर। इनकी शैली ऐसी है। गाथाओं से पहले उसकी इंडेक्स बना देंगे, और गाथाओं को क्वेश्चन आंसर में कन्वर्ट कर देंगे, और एक्स्ट्रा गाथाएं कर देंगे। वो जैसे चाहिए, बड़ी क्वालिटी है इस चीज़ के अंदर। लिखा कैसे आत्मा को प्राप्त करता है, वो आत्मा कैसे इसको प्राप्त कर लेता है? कह रहे कम निम कम भाव कर्म द्रव्य कर्म और नो कर्म से मुक्तता आत्मा को प्राप्त करता है। वो आत्मा द्रव्य कर्म से रहित है, नो कर्म से रहित है, और भाव कर्म से रहित है। अभी मित्र पक्ष में पूछो ना, कर्म कितने होते हैं? बच्चे से उठा लो किसी को, तो कर्म कितने होते हैं? तो बच्चा कहता है 8 कर्म होते हैं। और हमारे मूर्ख के बच्चे से उठाओ ना, कितने कर्म होते हैं? वो कहते 3 कर्म होते हैं। कहला कौन कौन से कर्म होते हैं? 3। कहला द्रव्य कर्म होते हैं, भाव कर्म होते हैं, नो कर्म होते हैं। वहां खाली द्रव्य कर्म से भिन्न आत्मा को सिद्ध नहीं किया। क्या कहा? द्रव्य कर्म से भिन्न आत्मा को सिद्ध नहीं करा, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से भिन्न आत्मा को सिद्ध किया। वो कर्णनियोग का विषय है, यह अध्यात्म का विषय है। ये जो भाव कर्म की भिन्नता वहाँ कर्णनियोग नहीं बताएंगे, भाव कर्म की भिन्नता तो द्रव्यनियोग में बताएंगे, न प्रथमनियोग में बताएंगे, न चरणनियोग में बताएंगे। भाव कर्म भी जीव का नहीं है, भाव कर्म से भी जीव शुद्ध बुद्ध एक ज्ञान परमात्मा भिन्न है। ये कहाँ पता लगेगी? ये यहाँ पता लगेगी आकर के। मुक्त आत्मा को प्राप्त करता है। किसके द्वारा प्राप्त करता है? उत्तर, अचिरेण, थोड़े काल के द्वारा प्राप्त करता है। थोड़े ही काल में, अल्प काल में निर्जरा को प्राप्त कर जाता है। सारे कर्म उसके निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं। कौन? जो आत्मा को ध्याता है। पाणम ध्यायंदी, जो आत्मा को ध्याता है, उसके सर्व कर्म अल्प काल में ही 6 को प्राप्त हो जाते हैं। वो जीव निश्चित ही अल्प काल में मुक्त हो जाता है। ऐसा सर्वज्ञ देव का वचन है। ये श्रद्धान रख, और ऐसा श्रद्धान रख करके आत्मा श्रद्धान रख, तेरे निश्चित ही केवल मुक्ति की प्राप्ति होगी। इस तरह किस प्रकार संवर होता है? ऐसा प्रश्न होने पर विशेष निराकरण रूप कथन मुख्यतः 3 गाथाएं पूर्ण हुई। एक 94 तत्प्रति टीका में 2 गाथाएं एक्स्ट्रा हुई। संवर अधिकार के अंदर 2 गाथाएं एक्स्ट्रा हैं आचार्य जैसे आचार्य की, वही दोनों गाथाएं यही हैं। देखो पढ़ते हैं गाथाओं को। उदेशेण परोक्षम
रूअं जह पस्सी धूणिणा देदी वर्णदित हे विघिपदी जीवो दिठो यणांदोय। देखो उत्थानिका कहते हैं, उत्थानिका अब परोक्ष आत्मा का ध्यान कैसे होता है, ऐसा प्रश्न होने पर प्रत्युत्तर देते हैं। अब ये कहता है कि आत्मा तो परोक्ष है, इंद्रियों मन से जानने में आता है। मति शुद्ध ज्ञान प्रत्यक्ष ही परोक्ष हैं? आद्य परोक्षम, शुरू के दो परोक्ष हैं, मति शुद्ध ज्ञान परोक्ष हैं। तो आत्मा तो परोक्ष रूप से जानने में आता है, तो प्रत्यक्ष कैसे होता है, ऐसा प्रश्नोत्तर देते हैं। कहते हैं जैसे उपदेश से परोक्ष रूप को देखकर जानता है, उपदेश से परोक्ष को जानता है तो ही प्रत्यक्ष हो जाता है, वैसे ही जीव वचनों द्वारा कहा जाता है, मन द्वारा ग्रहण किया जाता है, और इस प्रकार यह आत्मा जाना और देखा जाता है। कोई कहे कि भैया इंद्रिया मन है, अभी आत्मा दिख क्या सकता है? ये कह रहे हैं दिख सकता है, वचनों के द्वारा सुनकर, मन के द्वारा चिंतन करके, मन को एकाग्र करने से वो शुद्ध बुद्ध आत्मा प्राप्त किया जा सकता है। याचार्यदेव कह रहे हैं, टीका कह रहे थे वह, जैसे लोक में देवता का रूप परोक्ष होता हुआ। ये टीका जो है ना, ये टीका भी आचार्य जैसे नहीं करी है, अमरचंद देव की टीका नहीं है, ये टीका भी जैसाचार्य, गाथा भी जैसाचार्य की है और टीका भी जैसाचार्य की है। जैसे लोक में देवता का रूप परोक्ष होता हुआ भी परोपदेश से लिखकर देखकर कोई देवदत्त नाम का पुरुष उस देवता को जानता है। अब कोई कहे मैं शेर, अभी शेर हमारे सामने है नहीं है, लेकिन शेर दिख सकता है नहीं दिख सकता, शेर का पूरा स्वरूप दिख सकता है नहीं दिख सकता। तो ऐसे परोक्ष रूप से सुनकर भी वस्तु प्रत्यक्ष हो जाती है। उसी प्रकार वचन से यानी शुद्ध ज्ञान से आत्मा कहा जाता है, उसी ही आत्मा को मन से ग्रहण किया जाता है। अब प्रश्न दिया, वह कौन ग्रहण करता है? वो जो आत्मा है उसे ग्रहण करता कौन है? मन इंद्रिया करती हैं कि कोई और करता है? तो उत्तर दिया जीव ग्रहण करता है। कौन ग्रहण करता है? जिस समय जीव की काल अवधि पकने का टाइम आता है, जीव की ज्ञान में रहने का काल आता है, उस समय बाहर में वचन भी ऐसे होते हैं और मन में चिंतन भी ऐसे होता है। लेकिन ऐसा मन में चिंतन वचन सुनने पर भी जीव का ध्यान करता है। ये तीन क्रियाएं अलग अलग हैं, जीव की ज्ञान क्रिया, मन की चिंतन क्रिया और कानों की सुनने की क्रिया। तीन क्रियाएं अलग अलग हैं, लेकिन जहाँ जीव को सम्यक दर्शन होता है वहाँ तीनों क्रियाएं सम्यक होती हैं, और जहाँ जीव को सम्यक दर्शन नहीं होता वहाँ तीनों क्रियाएं मिथ्या होती हैं। ऐसे वचन होते हैं, ऐसे मन में चिंतन होता है, ऐसे जीव का परिणमन होता है। लिखा सम्यक विचार कीजिए, विचार की महिमा सम्यक है, तत्व विचार की महिमा, ज्ञान अभ्यास की महिमा, ये इसीलिए है। कौन ग्रहण करता है? वह कह रहे वह जीव ग्रहण करता है। प्रश्न, किस रूप में ग्रहण करता है? तो उत्तर कहते हैं कि मेरे द्वारा देखा और जाना गया है ऐसा चित्त में ग्रहण होता है, अनुभव होता है। वो जानता है। जानने वाला कौन है? ये जानने वाला मन और इंद्रिय नहीं है। जानने वाला कौन है? जानने वाला मैं हूं। ये जानना इंद्रिय से होता है ना सर, ये मन से सोचना होता है। तो सब मन सोच रहा है, इंद्रिय जान रही हैं, सब कब? जब अंदर में मैं बैठा हूं तब। अंदर से निकल जाऊं अभी इसमें से, अरे मन यहीं पड़ा है, इंद्रियां पड़ी हैं, जान पाएंगे? आज पर ही है फिर है? जान पाएंगे? इनके रहने पर भी जानने वाला कौन है? कि जो जानने वाला है वो सदा जान ही रहा है। मूल मंत्र है भैया धर्म के, हर की समझ में आते नहीं है, बड़े ध्यान सुनने वाली बातें हैं। कह रहे हैं कि जीव ग्रहण करता है। किस रूप में ग्रहण करता है? कहते हैं मेरे द्वारा देखा गया, जाना गया ऐसा चित्त में, मन में ग्रहण करता है कि मैं ही जानने वाला हूँ, ये जाननहार शक्ति वाला मैं ही हूँ, मैं ही देखने वाला हूँ, कोई और यहाँ पर देखने जाने वाला नहीं है, मैं ही हूँ। ऐसा अनुभव करता है। ऐसा अनुभव होता है कि नहीं होता? आप जा बताओ, अभी अनुभव हो रहा कि नहीं हो रहा? बोलो फटाफट। अभी ऐसा अनुभव हो रहा कि नहीं हो रहा कि जानने वाला, देखने वाली शक्ति या धारण करने वाला वो मैं हूँ, आत्मा अभी बैठा हुआ हूँ जो जान रहा हूँ। इंद्रिया भिंद्रिया तो पुद्गल की हैं, तो नष्ट भ्रष्ट होने वाली हैं। ये तो आएंगे चली आएंगी, ये तो इंद्रिय नष्ट भ्रष्ट, लेकिन मैं सदाकाल सदस्य रहने वाला हूँ, ज्ञान स्वरूपी आत्मा। कहा भी है गुरु के उपदेश से, अभ्यास से
अपनी बुद्धि के विवेक द्वारा अपने आप के तथा अन्य के अंतरंग तत्वों को जानता है, वह निरंतर रहने वाले मोक्ष सुख को जानता है। देखो इतनी बढ़िया विधि बताई, इसके 2 लाइनों के अंदर बता दी। नंबर 1 गुरुओं का उपदेश। नंबर क्या बताई? गुरु का उपदेश। अब जो सोते हैं गुरु उपदेश सुनते ही नहीं है, परमात्मा का जीवन बिताते हैं, कषाय में जीवन बिताते हैं, जिन्हें गुरु के उपदेश से मतलब ही नहीं है, पढ़ते नहीं है, सुनना नहीं है, उनको तो मोक्ष मार्ग कहीं मिलने वाले ही नहीं है, हैं? नंबर 1 क्या? गुरु के उपदेश से। नंबर 2 गुरु उपदेश से सुन ले। एक दूसरा क्या दिया? अभ्यास से। क्या शब्द दिया दूसरा? हाँ, ये अभ्यास, तत्व अभ्यास, ज्ञान अभ्यास। बारंबार जो गुरु ने कहा है चिंतन करे उसको, बारंबार कहे हुए का चिंतन करना, विचार करना उसको। और चिंतन भी खाली ऐसे नहीं कि भाई बैठ के सोचना है, अपनी बुद्धि के विवेक से। इसमें मेरा हित कहाँ हुआ, मुझे क्या लाभ हुआ, मैं मोक्ष मार्ग में कैसे बढ़ा, सारे भिन्न भिन्न भेद ज्ञान करके क्या लाभ प्राप्त होता है, वस्तुएं भिन्न भिन्न कैसी हैं, ऐसा बुद्धि के विवेक से अपने अंतरंग तत्व को जानता है। अंतरंग में कोई वस्तु विराजमान है कि नहीं है यहाँ पर? ये अंतरंग में मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा विराजमान हूँ। अपने भी अंतरंग को जान लेता है, जो पुद्गल आदि के अंतरंग है उनको भी जान लेता है कि इस पर सदगुण गण वाला पुद्गल है, या बोलता चालता मैं नहीं हूँ, ये पुद्गल का काम है। वह निरंतर रहने वाले मोक्ष सुख को जानता है। मोक्षगामी जीव हो जाता है, मोक्ष को जानता है, वो निरंतर मोक्ष में स्थित है। जो ऐसा जानता है निरंतर मोक्ष में स्थित है, निरंतर मुक्त स्वभाव है। एक गाथा इन्होंने एक्स्ट्रा और दिया, अब इसमें विधि लगाई इन्होंने, इसके अंदर गाथा के अंदर जो भेद ज्ञान इन्होंने बताया था उसकी विधि बताई कि परोक्ष आत्मा का अनुभव कैसे होता है। कि परोक्ष आत्मा का अनुभव प्रत्यक्ष होता है। अभी आत्मा प्रत्यक्ष तो नहीं आ रहा ना सब जीवों को, संसारी जीवों को नहीं आ रहा ना, बताओ आ रहा कि नहीं आ रहा प्रत्यक्ष आत्मा अनुभव में? कि इन संसारी जीवों का आत्मा प्रत्यक्ष अनुभव में नहीं आता, लेकिन कोई ज्ञानी जीव दिखाए तो प्रत्यक्ष अनुभव में आ जाए। आपने देखा होगा मंदिर में ना वो फोटो रखी रहती है, डॉट डॉट से बने रहते हैं उसके अंदर बहुत सारे, वो बहुत डॉट डॉट से बने रहते हैं। लेकिन उसी डॉट डॉट के अंदर ध्यान से देखते हैं ना जब उसको, तो उसके अंदर से एक मंदिर निकल के आता है बहुत सुंदर। देखा भी नहीं देखा? देखिए आपने, पेंटिंग होती है, ड्राइंग लगी रहती है, हैं? कौन सी? 3D नहीं हो तो पता नहीं होती नहीं होती, लेकिन वो उसमें ना सिंपल देखो तो कुछ नहीं दिखाई देता उसके अंदर, पता नहीं लगता क्या है। लेकिन वो ध्यान से जब देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, और कोई कहता है कि मैंने इसके हैं, निगाह जमाओ तो जब निगाह जमाओ ना उसके पता दिखाई देता है। कोई कहता है कि इसके अंदर मंदिर है तू देख, तो उस पर श्रद्धान करें। मुझे नहीं दिख रहा कोई बात है, लेकिन इसने कहा है दिख रहा है तो जरूर होगा। और जैसा ये कह रहा है वो कहता ध्यान से देख, कह रहा मुझे नहीं दिख रहा, कह रहा और ध्यान से देख, मुझे नहीं दिख रहा, कि और ध्यान से देख, और बारंबार उसके वचनों पर श्रद्धा करता हुआ और देखता हुआ उसको वो मंदिर वहाँ पर प्रकट हो जाता है, दिखना शुरू हो जाता है वहाँ पर। और इतना सुंदर मंदिर निकलता है उसके अंदर से, वो कल्पना भी नहीं करता कि इतना सुंदर मंदिर निकल जाएगा इसके अंदर से। देखा हमने, इसलिए बता रहा हूँ आपको। ऐसे ही यहाँ पर ये वैसे कहोगे आत्मा है तो समझ नहीं आता। एक ज्ञानी गुरु के कहने पर बारंबार चिंतन करता हुआ उसको एक आत्मा शुद्धात्मा प्रकट हो जाता है। वो इतना शुद्धात्मा सुंदर प्रकट होता है कि उसका चित्त कहीं और लगता नहीं है। अब वो वापस वहाँ से हट भी जाए ना और फिर डोट डोट दिखाई दें तो भी उसको ये पता लग जाता है कि यहाँ पर तो क्या है, इस फोटो के अंदर फोटो नहीं है, डोट नहीं है, क्या है ये? मंदिर है। अब दूसरों को भी उपदेश देता है और दूसरे से कहता है कि भाई ये डोट नहीं है, मंदिर है। ऐसे ही आचार्य देव ने शुद्धात्मा देखा तो देख करके क्या कहा सब जीवों को, तो शुद्धात्मा है। अब कैसे विधि है सब बताइए, इसके अंदर बताइए। अब ज्ञानी जन क्या करते हैं, बस शुद्धात्मा बताते हैं, उपदेश देते हैं, भैया कोई देखने वाला जीव हो, इच्छुक हो संसार से निकलने का तो देख लेता है, नहीं तो कोई बात नहीं, चलता रहता है। चलो जी, गाथा नंबर क्रमांक 12, एक्स्ट्रा गाथा नंबर 12 आ गई इसके अंदर, 12 गाथा एक्स्ट्रा आ चुकी है जैसे नचारेगी इस पुरुषास्त्र के अंदर अब तक। को विदिदच्छु साहु संपड़ि काले भणिज्यरूहमिणं पच्चखमे विट्ठिठं परोक्षणाणे पवट्ठन्तं। गाथा। अब कोई ज्ञानी साधु ही
कोई ज्ञानी साधु माने सज्जन पुरुष, साधु माने या मुनराज नहीं, सज्जन पुरुष को कहते हैं साधु। जो साधे वो साधु, साधंती साधवंती साधु है, जो साधता है वो साधु है। तो यहाँ के ज्ञानी साधता है, किसको साधता है कि स्वयं को साधता है, जो स्वयं को साध लेता है वो साधु होता है। भले कपड़ों बिना कपड़ों वाली की बात नहीं है यहाँ पर, लेकिन साधता अपने को है कि नहीं है, बात इसकी है। कोई ज्ञानी साधु ही सांप्रत काल में, इस पंचम काल में, देखो कितनी बढ़िया बात होती, पंचम काल में अनुभव हो सकता है कि नहीं हो सकता। बहुत लोग कहते हैं ना मित्र पक्ष में, भैया पंचम काल है, खराब काल है, इसमें तो तुम अच्छे से रह लो वही बहुत है, इसमें तो खाना पीना छोड़ छाड़ दो, थोड़ा वो सही से रह लो, इतनी बहुत है। ये क्या कह रहे, क्या सोच कह रहा, इस पंचम काल में, कौन लिख रहा है ये, जैसे नचार लिख रहे, पंचम काल में बैठ के लिख रहे पंचम काल में बैठ के पंचम काल कहानी लिख रहे हैं। क्या कह रहे कि इस पंचम काल में यह प्रवर्तमान आत्म स्वरूप, ये जो आत्म प्रवर्त रहा है अंतरंग में, सदाकाल प्रवर्त रहा है, सबको प्रवर्त रहा है, इस आत्म स्वरूप को प्रत्यक्ष ही, कैसा, प्रत्यक्ष ही परोक्ष ज्ञान में, क्षोक्षम ज्ञान में दिख गया। भावशुद्ध ज्ञान के अंदर पूरा आत्मा दिख गया, भावशुद्ध ज्ञान के अंदर पूरा आत्मा निर्णय कर लिया, ऐसा क्षोक्षम ज्ञान में दिख गया है, ऐसा कहेगा। अर्थात सांप्रत काल में शुद्धात्मा प्रत्यक्ष दिखता है, ऐसा सम्यक ज्ञानी जीव कहेगा। है बहुत सुंदर गाथाएं हैं, इन गाथाओं के एक एक दिन का प्रश्न चाहिए वास्तव में, लेकिन क्या है कि उस समय की सीमाएं होती है ना, अब कोर्स भी पूरा करना होता है। वास्तव में इतनी गजब बात में कह दी है, गजब भैया। जिसने शुद्धात्मा देख लिया वो तो ढोल बजाएगा, शुद्धात्मा दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया। वो था ना ग्रेसम, वो था रानी का मंत्री, रानी एलिजाबेथ थी ना, विक्टोरिया कौन थी, उसका वो था दरबार में इकोनॉमिस्ट। तो उसने, रानी ने नए सिक्के चलाए, नए सिक्के चला के नए सिक्के गाए, फिर पुराने सिक्के चल रहे हैं। अब वो उसने और नए सिक्के चलाए संसार के अंदर, नए सिक्के चलाए, फिर पुराने सिक्के गाए, पुराने सिक्के फिर चल रहे हैं। अब रानी को बड़ी चिंता, क्या नए सिक्के चले कहाँ जाते हैं, मैं चला रही हूँ नए सिक्के और ये पुराने सिक्के चले जा रहे हैं। उसने बुला लिया उसको, ग्रे सिंह को, कहने लगे 1 हफ्ते के अंदर जवाब चाहिए, जवाब नहीं चाहिए तो गर्दन तेरी कलम। इतनी बात सुनते अब ग्रे सिंह खा भी रहा है, पी भी रहा है, सारे काम कर रहा है, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है उसके, अब वो खा भी रहा, पी भी रहा, सब काम कर रहा, नहा भी रहा, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर इसका जवाब नहीं मिला तो गर्दन कलम। मर और दिमाग में दिन रात चल रहा उसके, भैया कैसे 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 होगी बाहर, क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, वो बहुत चिंतित। ऐसे ही ज्ञानी जीव को, अरे अंदर में मेरा आत्मस्वरूप जैसा रूहानी दिखता है, मैं क्यों नहीं दिखता, ऐसा है। अब ग्रे सिंह नहा रहा था एक दिन, समुद्र तालाब में नहा रहा था, दिमाग में क्या चल रहा, सिक्के सोते तो सिक्के, उठते तो सिक्के, बैठते तो सिक्के, दिमाग में क्या चल रहे, सिक्के। अब नहा रहा तालाब में, और तालाब में नहाते नहाते ना उसको एकदम से ख्याल आया कि अरे जब नई मुद्रा हाथ में जाती है तो लोग नई मुद्रा को स्टोर कर लेते हैं, पुरानी मुद्रा को चलाते रहते हैं, जिसके हाथ में वो जाएगी वही रख लेगा उसको, हैं, और वो पुरानी को पहले लेगा, नई को बाद में देगा, हैं। ये तो जनरल नहीं है ना, ये तो आपके हाथ में नया नोट हो पुराना नोट हो तो पहले क्या दोगे। तो उसने नियम बनाया कि पुरानी मुद्रा नई मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, सिद्धांत बनाया उसने। और जिस समय नहा रहा था ना, उस समय इतना आनंद आया उसको इस सिद्धांत को सुन करके, सिद्धांत नहीं ढूंढ लिया उसने जीवन ढूंढ लिया, उसने मृत्यु से बचने का उपाय ढूंढ लिया, सिद्धांत ने ढूंढ लिया। इतना हर्षित हुआ कि वहां से कपड़े पहने बिना ही नंगा महल में रानी के सामने आके खड़ा हो गया। समझ में आया, इतना खुश हुआ। और रानी से आके बोला, कहने लगा पुरानी मुद्रा नई मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, ये सिद्धांत है। तब रानी समझ में आया, पुरानी मुद्रा को बाहर करी, नई मुद्रा चलाई, तब नई मुद्रा चली। समझ में आया। ऐसे ही ये सम्यक ज्ञानी जीव जो है ना, ये आत्मा को देख लेता है, खलबली मची है, ढूंढ लेता है आत्मा। अरे जिस शुद्धात्मा मूर्ति चैतन्य मूर्ति की भगवान की बात भगवान कर रहे थे, जिस पदार्थ को भगवान अति महिमावान पदार्थ बता रहे थे,
वो अति महिमा पदार्थ मैं ही हूँ, ऐसा देखते ही तो उसको आनंद की लहर छुट जाती है अंदर से, और ढोल पीट देता सारे में कि भैया धर्म है तो आत्मा के अंदर है, वरना कहीं धर्म नहीं है, जैसे स्वामी जी ने ढोल पीटा था। और यही वास्तविक धर्म है, इसके अलावा कहीं धर्म रखा नहीं है जो कैसे उठाकर ले आए। समझ में आया? जो खाए भैया स्वादों से पता लगे। दूर से रखा बैठा रहे और बातें करता रहे तो स्वाद आता है क्या उसको? जो खाए खावत नहीं अगावे, एक वो भजन है, आप ही खावे आप बनावे आप ही खावे, खावत नहीं अगावे, एक ज्ञानी असन बनावे, खुद ही बनाए खुद ही खाए या खुद ही मजे ले। ऐसा है एक ज्ञानी का जीवन, तो खुद ही देखे खुद ही आनंद ले खुद ही मस्ती में डूब जाए, ऐसा ज्ञानी का जीवन बड़ा आनंदमय होता है भैया। चल रहे हैं पेज पकड़ लें। टीकार्थ, इसका मतलब यह है, अब ये साफ समझाया है, पढ़ना बारंबार इसको बैठ करके बाद में, बहुत मन की बातें हैं ये, संसार से निकलने की बातें हैं, ये हल्की बातें नहीं हैं, संसार से जीव को निकालते हैं ऐसी बातें हैं। इसका मतलब यह है कि यह जो प्रत्यक्ष आत्मा को दिखाता है, उसके समीप जाकर हम पूछते हैं कि इस प्रकार से है या नहीं है। जो प्रत्यक्ष आत्मा को देख रहा है, अब उसके निकट जाकर देखो कि वो आत्मा को देख करके आत्मा की बात कर रहा है कि बिना आत्मा को देखे आत्मा की बात कर रहा है। समझ में आया? ऐसा गौण ज्ञानी साधु वर्तमान काल में रहता है कि अर्थात ऐसा कोई भी साधु नहीं रहता है। तो प्रश्न तो क्या कहता है? यह कहता है कि आत्मस्वरूप मैंने प्रत्यक्ष देखा है। कि भैया आत्मा नहीं दिखता, आत्मा नहीं दिखता ऐसा कोई ज्ञानी होता है क्या? कि जिसको आत्मा नहीं दिखता ऐसा कोई ज्ञानी नहीं होता। ज्ञानी कौन होता है? जिसको आत्मा दिखता है वही ज्ञानी होता है। ऐसा कोई ज्ञानी होता है जो कहे आत्मा नहीं दिखता? कि ऐसा कोई ज्ञानी नहीं होता। यह कहता है ज्ञानी, क्या कहता है, यह आत्मस्वरूप मैंने प्रत्यक्ष देखा है। वो देखो लाइन कितनी गजब की है, लिख लेना कहीं इसको, लाइन को तो आगे गजब की लाइन दे रखी है। यह पढ़ाएंगे आज, कल पढ़ाएंगे, वो कितना मजा है। विधि है पूरी आगे भी इसके अंदर। जैसा चतुर्थ काल में केवल ज्ञानी देखते हैं उस प्रकार देखा है। क्या लिखा? जैसा चतुर्थ काल में ज्ञानी देखते हैं, ऐसा तो नहीं कहता है प्रश्न, तो फिर कहता शुरू देखा है। कहते केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष की अपेक्षा से परोक्ष शुद्ध ज्ञान में वर्तमान प्रत्यक्ष देखा है। जैसा केवली को अनुभव में आ रहा है ना, तो वैसा दिखता है कि आत्मा तो वैसे ही है, लेकिन जैसा केवली को प्रत्यक्ष दिखता है वैसा शुद्ध ज्ञान में दिखता है, लेकिन दिखता वैसा ही है जैसा केवली ने देखा है। निर्णय की अपेक्षा वैसे ही आत्मा है जैसा शुद्ध केवली का आत्मा है। परोक्ष शुद्ध ज्ञान में भी परवर्त ऐसे ही देखा है जैसे सकल प्रत्यक्ष देखा है। इसका थोड़ा विस्तार करते हैं, इसमें विस्तार बह रहे हैं, देखो थोड़ा विस्तार इसका और बताते हैं। यद्यपि केवल ज्ञान की अपेक्षा से रागादिक विकल्प रहित स्वयं संवेदन रूप भाव शुद्ध ज्ञान शुद्ध निश्चय से परोक्ष कहा जाता है, तथापि इंद्रियां तथा मन जनित सविकल्प ज्ञान की अपेक्षा से प्रत्यक्ष होता है। उसको पढ़ रहा हूं मैं, चर्चा से कल करेंगे, थोड़ा खुलासा है अंदर। परंतु केवल ज्ञान की अपेक्षा आधा परोक्ष ही होता है, वह सर्वथा परोक्ष कहने में नहीं आता। क्या चौथे काल में केवल भगवान आत्मा को हाथ पर ग्रहण रखकर ग्रहण करके दिखा देते हैं? वे भी दिव्य ध्वनि से कहकर चले जाते थे, तो भी सुनने के समय श्रोताओं को परोक्ष ही है। पश्चात समाधि का परम समाधि काल में प्रत्यक्ष होता है। उसी प्रकार इस पंचम काल में होता है, ऐसा भावार्थ है। इस तरह परोक्ष आत्मा का ध्यान कैसे किया जाता है, इस प्रश्न के उत्तर निराकरण में दो बात है पूरी। एक है चौथे काल में ऐसा अनुभव होता था, केवल ज्ञानी बताते थे, ये सुनता था, सुन करके आत्मा ग्रहण करता था। ऐसे ही यहाँ भी पंचम काल में भी शास्त्र से पढ़ता है और पढ़कर सुनकर आत्मा ग्रहण करता है। जैसे केवल ज्ञान के अनुभव में आ रहा है वैसा भले ही अनुभव में ना आए, एक केवल ज्ञान ये निर्णय में कर लेता है कि मैं तो आत्मा हूँ, ऐसा निर्णय उसको हो जाता है, अनुभव में आ जाता है। ठीक है, तो बाकी चर्चा इसकी कल करेंगे। अब गाथा आगे भी आ रही है इसके अंदर।
अब किस क्रम से संवर आदि होते हैं वो पूरा का पूरा विधि इसके अंदर भी आएगी। संवर दिखा रहे ना पूरा, तो उसका वर्णन चलेगा। पढ़ना इसको दोबारा ध्यान से ना, ऐसा। निज निधि निज में बताई,